हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सौम्यम क्लासेस। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज ऑन बोर्ड पढ़ाने वाला हूँ आपको। शायद आपने फेब्रुआरी में देखी होगी, फरवरी में जो मैंने एक वीडियो की थी। उसके बाद मैं ऑन बोर्ड नहीं आ सका, इसलिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट आज मैं आपको ऑन बोर्ड पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई थी, बहुत बच्चों जो बोला था सर आप ऑन बोर्ड आओ, जो पीपीटी में मज़ा नहीं आता ऑन बोर्ड में मज़ा आता है। तो मज़ा आएगा यहाँ पे, आपको जरूर आएगा, लेकिन आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, नो फेसबुक, ओनली सी दिस वीडियो एंड इट्स ओनली फॉर यू। 12th 11th 10th के बच्चे जो कोई हो गए उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एडवांस लेवल में देखेंगे, जेई मिड के लेवल में देखेंगे, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखना। ओके, उतना ही काफी है। लेट अस सी ओजोन। आज का टॉपिक है ओजोन। हमने ग्रुप 16, 17, 18 स्टार्ट किया था, तो इस बार हम देखेंगे ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, O3 दैट इज ओजोन। अबे ओजोन क्या है? ओजोन है ऑक्सीजन का एलोट्रोपी, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओ ओ ओ, इसमें भी O2 है, इसमें O3 है, मतलब क्या एलोट्रोप है इसका ऑक्सीजन का। दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का है एलोट्रोप है। अगर ऑक्सीजन का एलोट्रोप है तो इसमें कुछ तो विशेष बात होगी, विशेषताएं होगी, तो विशेषताएं बहुत है इसमें। ओके, लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज ओजोन, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ओजोन ऐसा होता है, ओ बॉन्डेड ओ। अगर चार्जेस के फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा अलग है, लेकिन हम देखेंगे लेविस डॉट के फॉर्म में। यहाँ पे 3 लोन पेयर, मतलब एक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2। इसका ही एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा होता है। ऑक्सीजन एज इट इज, ऑक्सीजन ओ ओ डबल बॉन्ड, दिस इज ओजोन का 2 कैनोनिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालने के बाद बात देखेंगे क्या होता है। इट इज हाइब्रिड भी होता है, इसमें एक हाइब्रिड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसकी जो एंगल है वो कितना है 107 डिग्री, और इसकी 117 पिकोमीटर, इतने इसकी लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट कि ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। अब देखें, आपको पता है कि हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है। उसके थोड़ा अपर सरफेस में क्या है, अपर सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। बहुत सारी ढेर सारी गैसेस है, उसमें कौन सा आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है, हेलोजन्स आते हैं, इनर्ट गैसेस आते हैं, बहुत सारे गैसेस है। लेकिन एक ऐसा एरिया होता है ट्रोपोस्फेयर नाम का, जो लगभग जमीन से 17 से 75 किलोमीटर तक होता है। उस एरिया में ओजोन पाया जाता है। कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है। अब ओजोन क्या काम करता है? ओजोन का काम है कि जो हवा है उसके ऊपर जो आने वाला सूरज की किरण है उसमें होते हैं हानिकारक, वेरी हजार्डस की रेज, उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या होते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। ये सन है, ये सन इमिट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब सभी डायरेक्शन में इसकी रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, बहुत सारी वेव्स होती है। विजिबल रेज भी होते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है। तो ये समझो ये अर्थ है, और ये एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन लेयर। अब ये क्या करेगा, इस O3 को ये ट्रैप करेगा। अल्ट्रावायलेट रे क्या करेगा? ओजोन को ट्रैप करेगा। तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज अगर O3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डाई ऑक्सीजन फॉर्म करता है, प्लस ऑक्सीजन, एसिड ऑक्सीजन।
फिर से नाइट्रस ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट होता है और O3 फॉर्म करता है, मतलब ये साइकिल चलती रहती है। तो क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हानिकारक होते हैं, इससे स्किन कैंसर हो सकता है। अगर ये डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ टू स्किन तो म्यूटेशन की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। और कैंसर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो सकती है, कैंसर हो सकता है, किसकी वजह से, इस अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। और उस रेज को ट्रैप कौन करता है, ओजोन करता है, ये अपना ओजोन भाई करता है, बहुत बढ़िया काम करता है ये। अगर इस पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट है तो दोनों की वजह से, एक ऑक्सीजन की वजह से और दूसरी O3 की वजह से। O3 को इसलिए कहते हैं ओजोन अम्ब्रेला, इसे ओजोन अम्ब्रेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओजोन अम्ब्रेला, ओजोन अम्ब्रेला कहते हैं इसको। और ये ओजोन अम्ब्रेला कैसा है, जैसे अम्ब्रेला बारिश के टाइम हमारी हेल्प करता है, छत देता है हमें, वैसा ही ओजोन अम्ब्रेला इसलिए कहा गया है कि पूरे अर्थ को वो प्रोटेक्शन देता है हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा है कि ओजोन लेयर हेल्प करती है कि ट्रैप करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, बट हमारे बेवकूफ़ी की वजह से, हमारे जान लो बेवकूफ़ी नहीं कर सकते हम इसको, हमारे वजह से कुछ टाइम लेयर भी घट जाती है, डिप्लेशन फॉर्म होता है, इसमें डिप्लेशन फॉर्म होता है। और ये डिप्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसकी वजह से, 3 केमिकल की वजह से। दैट इज, वन नंबर इज यनो, सेकेंड वन इज CFC एंड थर्ड वन इज फ्रियॉन्स। इसकी वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से एंड फ्रियॉन्स की वजह से। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियॉन्स है, ये क्या से निकलते हैं, ये निकलते हैं रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल से। अबे रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, हमारे घर में फ्रिज पाया जाता है, फ्रिज में जो कूलिंग गैस होती है वो CFC होती है। अगर हमें फ्रिज खुला रख दिया तो बहुत सारी, ढेर सारी CFC बाहर निकलती है और वो जाके टकराती है ओजोन से, मतलब वो बहुत हल्की होती है इसलिए वो ऊपर जाती रहती है। अगर बहुत सारा CFC बाहर पड़ा तो अफेक्ट करता है ओजोन के। ओके, देन यनो कहाँ पाया जाता है, आपको पता होगा, आप जब कार चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, ऑटोमोबाइल चलाते हो, अगर ये ऑटोमोबाइल्स क्या करती है, वो येलो इमिट करती है, और इमिट किया हुआ नाइट्रस ऑक्साइड वो अफेक्ट करता है सीधे ओजोन को। तो अंटार्कटिक खंड पे, अंटार्कटिक के ऊपर एक पाया गया है कि बहुत बड़ा ओजोन डिप्लेशन की वजह से वहाँ पे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट अंदर आती है। शुक्र है, क्योंकि वहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है तो ह्यूमन नहीं है, बाकी हो गए, बाकी प्राणी हो गए, उन पे उसका असर होता होगा। लेकिन अगर हमें इस अल्ट्रावायलेट रेज को ये आने से बचना है तो ओजोन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन कट बंद करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ ना करना पड़ेगा। अगर जो फिल्टर है, फिल्टर लगाने पड़ेंगे। अभी नई गाड़ी आ रही है वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक अच्छा है, पर्यावरण पोषक है, वो लानी चाहिए, वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो होगा जब होगा तब होगा। लेट इज सी, दिस इज CFC फ्रियॉन्स, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, तीन हो गए। अब ओजोन लेयर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखें, ओजोन लेयर पेल ब्लू कलर का होता है, मतलब थोड़ा ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का होता है, पेल ब्लू कलर का इन गैसियस स्टेट, एंड वायलेट ब्लू कलर का होता है लिक्विड स्टेट में। अगर उसको हम सॉलिड करेंगे तो होता है वायलेट ब्लैक कलर इन सॉलिड स्टेट। ओके, वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। कैसे, वो क्या करता है, डायमैग्नेटिक मतलब ओजोन लेयर रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड से, हालांकि ऑक्सीजन रिपेल नहीं होता, वो पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है। ओके, द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यूजेस। अब यूजेस क्या है ओजोन के, ओजोन का यूज क्या है, ओजोन क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन स्टरलाइज करता है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्टरलाइजेशन पावर बहुत होती है ओजोन की, और डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन एंड O2 फॉर्म करता है। नंबर 2 की बात, जब ये ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन जो है, ओजोन का ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होता है,
लीड सल्फाइड को लीड सल्फेट में वो बदल देता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देता है। कौन करता है उसका? वो ओजोन करता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, अगर किसी कलर पैच लगा कपड़े को, कुछ यहाँ पे कलर पैच लगा, उसको ऊपर ड्राई ओजोन हमने डाल दिया तो ब्लीचिंग का काम भी ओजोन करता है, बराबर। देन नेक्स्ट देयर इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आल्सो। पेरोक्साइड लिया हमने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, उसको रिड्यूस करने का काम भी ओजोन करता है। आल्सो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में भी ओजोन यूज होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और अल्डिहाइड फॉर्म होता है डबल बॉन्ड के द्वारा। ओके, दीस आर द सम यूजेस ऑफ O3 मॉलिक्यूल। और एक यूज है, जब क्राउडेड प्लेस होता है उस प्लेस में ओजोन क्या करता है? फ्री करता है एयर को, ऑक्सीजन का प्रोवाइड करता है, डिकम्पोज होता है O2 एंड O में, तो एयर भी प्यूरिफाई होती है। वेल्डिंग में भी यूज होता है। बाद में इथे कुछ यूजेस, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी अबाउट ओजोन। तो आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें पोल्यूशन को कम घटाना है तो इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो जो BS4 के पहले की जनरेशन है, BS3, BS2, BS1, इस गाड़ियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। BS4 के बाद में कुछ नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं, मतलब BS6 तो अच्छा है। लेकिन अब इथेनॉल आ रहा है, इथेनॉल का जो यूज़ होता है फ्यूल में, इथेनॉल की वजह से थोड़ा पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि बहुत सैचुरेटेड सोल्यूशन रहता है, उससे एग्जॉस्ट कम होता है। CNG है, उससे एग्जॉस्ट कम होता है। बाद में बायोफ्यूल है, इथेनॉल बोला मैंने, बायोफ्यूल, उससे भी इमिशन कम होता है। मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उसका हम यूज़ करेंगे तो उसका कंबशन ओजोन को डिप्लेट नहीं करेगा। और दूसरा एक मेन बात, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट को आग लगा देंगे तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी O3 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और हमें धोखादायक है। ओके, एक थी आज की वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर मतलब क्यों? क्योंकि आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद।